वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है और आपको जेल भी जाना पड़ा था, तो क्यों जेल जाना पड़ा था? एंड क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में सब हर किसी का नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है डेडिकेटेड, उसका नाम पब्लिक में आ सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता है, डिपेंड करता है नाम कौन डालता है। देखो, उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ, या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ, या एनएसजी के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्या केस पर। ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों, अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे। वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से वन शॉट, एक बुलेट से दो लोग मरे? दो आदमी, वन बुलेट इन टू मैन किल्स, एक ही गोली से दोनों आदमी। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? अच्छा, पीएम एक ही कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े दो गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए करके, दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये दो लोग हैं तो सामने से दोनों नहीं, तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से रहते। एज ए थ्योरी के हिसाब से अगर जैसे मैं करूं तो एग्जांपल के लिए आप और मैं बैठा हूं, मैं और आप हैं अभी सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, अगर कोई स्नैपर होगा, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा, मेरे बैक से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद वो रीलोड करेगा तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा, उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस हेड से पार एक ही, तो ये एक, अगर आप तो पावरफुल स्नाइपर नहीं, गोली बहुत पावरफुल है सर। गोली के अंदर क्या होता है, आपको डिपेंड करता है गोली का रेंज क्या है। हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया के, ठीक है। आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है 15 मीटर सर। 15 मीटर पर मेरी तरफ से आप 12 सर भी लेके आ जाओगे तो 12 सर भी उड़ा देगा, वो पार कर जाएगा। AK-47 है, 300 गज रेंज है उसका। 300 गज में मुझे लगता है अगर हम 15 आदमी भी खड़े होंगे तो 15 को पार कर देगा सर। बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि गोली आपके बोन में टच नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि बोन बहुत मजबूत होता है, बोन को गोली नहीं पार कर पाती, एकदम से तोड़ देगी, पार नहीं कर पाएगी। एक बुलेट से दो लोगों को मार दिया, दोनों टॉप गैंगस्टर्स, दोनों टॉप। कई केसेस, तो फिर कभी केस प्रूफ नहीं हुआ सर। तो इसके चक्कर में आपको जेल में डाला? मुझे उठाया इस केस के ऊपर कि ये किलिंग भाई आपने करी, मैंने करी है किलिंग, ठीक है। लेकिन किलिंग के लिए भाई उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट एक ही चीज थी कि यार भाई किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए, क्यों मारूंगा? चलो एक कोई मतलब नहीं, हम कहीं जानते ही नहीं, लेकिन मारेगा क्यों आदमी? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए गवर्नमेंट के लिए यही है कि किलिंग का रीजन क्या डालें करके, ठीक है, कि रीजन क्या डालें किलिंग का। बट मतलब 1000 लोग और मार सकते थे, आपको क्यों उठाया? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो प्रूफ हुआ होगा कि नहीं बस शक के दायरे में उठा दिया? एक्चुअली क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको। हॉलिस्टर मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है, हाँ, ठीक है। और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है, उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। और दूसरी चीज कि वहां की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट 100% उसके अलावा किसी का नहीं है। पहली चीज कि मतलब इस टाइप का शॉट और कोई उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला था, मतलब जिसने मेरे को अरेस्ट किया, जिस आईपीएस ने अरेस्ट किया, मुझे एक ही चीज बोलता है, देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तूने मतलब तूने मारा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा। बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। और क्यों ऐसा बोला? उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है। उसका एक ही क्वेश्चन था सर। उसने बोल दिया मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कि तूने मारा है या नहीं मारा, मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तूने क्यों मारा, ये तेरे अलावा किसी और का किलिंग है ही नहीं। तो 3 दिन तक रिमांड में रखा, 36 घंटे तक, वो भी बिना मतलब बताए गवर्नमेंट को, बिना कोर्ट अलाउ नहीं है किसी को भी। अच्छा, आप 24 आवर्स तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, इलीगली 36 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। एक ही क्वेश्चन कि क्यों मारा। तो फिर आपको जेल में ले गए। फिर जब ये नहीं, जब उनको कुछ नहीं लगा तो क्या मोटिव लगाएं करके, मोटिव भी तो चाहिए ना। अगर दुनिया के अंदर क्या है सर, 302 क्या है और 304 क्या है, 302 और 304 में क्या फर्क है? अगर कोई जरूरी नहीं कि हर किलिंग 302 ही हो। क्या होता है 302 और 304? 302 क्या है, अभी आप और मैं यहाँ बैठे हैं और
मैं एकदम से क्या करता हूँ, अभी आपको ये उठाता हूँ और मार देता हूँ, आपकी डेथ होती है, ये जाएगा, ये कोर्ट में 302 ही लगेगा अभी मेरे ऊपर, जो एक FIR दर्ज होगी, चार्जशीट होगी, वो 302 की ही दर्ज है, क्योंकि मेरे कहने से आप मरे हो। लेकिन कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि जब मैं यहाँ पर आपसे पॉडकास्ट करने आया था, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था, मैं तो पॉडकास्ट करने आया था यहाँ पर, ठीक है, तो रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा और आप मर गए, तो ये हत्या हुई, लेकिन गैर इरादन हत्या हुई। ओके, मतलब अनइंटेंशनल, मेरा इंटेंशन तो नहीं था ना पहले से, लेकिन यहाँ पर हो गया, तो ये 304 है। तो 304 में आदमी को लाइफ टाइम नहीं है, 3 साल से लेकर 10 साल की सजा है, लेकिन किसी आदमी का इंटेंशन ही आपको मारने का है, तो वो 302 है ना सर। मोटिव 30 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोटिव क्या है मारने का। अगर मैं घर से ये सोच के आया हूँ कि मुझे आपको मारना है, तो 302 है ना, लेकिन वो क्यों है आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा क्यों, या तो मैं पागल तो नहीं हूं ना, तो कोई ना कोई तो रीजन देना पड़ेगा ना। क्या मोटिव से आपको डाला अंदर? मोटिव था ही नहीं उनके पास कुछ भी, तो इसलिए छोड़ दिया। बस लास्ट में छोड़ने में भी 4 साल लग गए सर। तो 4 साल आप जेल में थे? 4 साल जेल में थे, लगा लो, तारे और चांद नहीं देखे 4 साल में। और क्या किया आप अंदर जेल में गए? जेल में क्या करेगा आदमी 6 बाई 6 के कमरे में। कैसा होता है, क्या होता है सीन? छोटा सा, जितना आप और मैं जो बैठे हुए हैं सेम इतना ही बड़ा कमरा है बस। हर इंसान को एक मिलता है? नहीं, एक नहीं मिलता। हर इंसान तो एक कमरे में 200 लोग रहते हैं, बस कुछ लोगों के लिए खासियत है कि उन्हें एक ही मिलता है, इनको इंसान भी मत दिखाओ। जैसे आपको वो मिला था? बिल्कुल भाई, यूपीए गवर्नमेंट ने बोला इसको आदमी के भी दर्शन मत कराओ, और 11 जिले ट्रांसफर। एक करके बात करते हैं इस पे, एक एक डिटेल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जेल में गए? जेल में गए, और इतना सा रूम में अकेले आप ही थे? 6 बाई 6 के कमरे। तो वहाँ पे काला था, मतलब वहाँ पे सनलाइट भी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, एक दरवाजा है बस लोहे का, तो और वही बहुत अंदर जाकर, बहुत अंदर। तो वहाँ सनलाइट भी अलाउड? कुछ सनलाइट, वो तो सनलाइट आपको सुबह 7 बजे खोलेंगे वो लोग, 7 बजे खोलने के बाद 2-3 घंटे आपको निकालेंगे, फिर दोबारा अंदर डाल देंगे, बस इतना ही है। तो बाकी लोग पूरे दिन बाहर रहते हैं? बाकी लोग तो बाहर रहते हैं, स्पेशल कुछ लोगों के लिए अंदर। तो आपको स्पेशली ऐसे डाला? स्पेशली बिल्कुल 6 बाई 6 के कमरे में। ओके। वो भी और हरासमेंट करने के लिए कि नहीं, और हरासमेंट करो। कैसे? क्योंकि कोई दोस्त है वो मिलने आने वाला है, एग्जाम्पल के लिए कि मुंबई में अंधेरी में रखा है, और अंधेरी में आप ही आ गए मुझसे मिलने के लिए। अब आप भी मुझसे ना मिलने आओ, तो इसको एक काम कर दो, इसको गुजरात भेज दो और दूर कर दो, ताकि इसे मिलने वाला भी ना आ पाए कोई हफ्ते में, महीने में एक। और मेंटली टॉर्चर। तो कोई मिलने नहीं आ पाता था आपको? कितनी दूर खाएगा मिलने के लिए? कहाँ पे थे आप? अलग अलग 11 जिले ट्रांसफर। 11 जेल। सबसे पहले घर के नज़दीक वाली जेल में नैनीताल जेल, फिर नैनीताल से हल्द्वानी जेल, हल्द्वानी से अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा से पौड़ी जेल, पौड़ी से टिहरी जेल, टिहरी से फिर देहरादून जेल, फिर हरिद्वार से सर्कल कंटिन्यू घुमाते रहे। तो अब आपको जेल में डाला, तो जेल में और क्या होता है? जैसे एक तो आपको बंद रखते हैं, फुल टाइम वहीं पे रखते हैं, और 4 साल वहीं रखा। और मेंटली टॉर्चर क्या होता है? मेंटली टॉर्चर एग्जांपल के लिए कि कोई मिलने वाला आया है, मिलने नहीं देंगे, सीधा बोल देंगे भाई, अब क्या बोलेंगे, आप ही आए मिलने के लिए, फॉर एग्जांपल, यार चलो मिल लेते हैं यार, अपना दोस्त है। मेरे को बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि ठीक है वेट करो, हम पूछ रहे हैं। आपका वो आधार कार्ड की फोटो स्टेट ले जाएंगे, उसको वहीं होल्ड करके रखेंगे। वो बोलेंगे मिलना नहीं चाह रहा है, आप और गुस्सा कि यार मैं एक तो इतनी दूर से मिलने आया हूँ करके, है ना, अपना जो टाइम खराब करके आया हूँ ना, 2 घंटे 3 घंटे के रास्ते से मिलने आया हूँ, चला मिलने नहीं रहा, अगली बार से मिलने भी नहीं आऊँगा, और मेरे को कभी बताएंगे नहीं आप मिलने आए थे करके। ऐसे बहुत लोग सकते, बहुत बिल्कुल। ठीक, तो एक ये क्या, फिर जब जेल में अंदर जाते हो तो जेल में अंदर थ्रेट नहीं था? थ्रेट क्योंकि वहाँ पर भी तो बदतमीजी करते हैं लोग। नहीं बिल्कुल, थ्रेट जेल में होता है। मैंने जैसे हम लोगों ने मूवीज में देखा और सुना है, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है सर। नहीं, जैसे जेल में, हाँ, मतलब यूजुअली जो नए लोग जाते हैं जेल, बिल्कुल 100%, तो उनके साथ 2-3 मेन होते हैं। एक तो सबसे पहले पैसा मांगा जाता है, 100% बिल्कुल, कि अंदर जाते हो प्रोटेक्शन मनी, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको मारा जाएगा बहुत, दैट इज फर्स्ट। सेकंड आपके साथ होता है कि सेकंड है बुली करते हैं ज़बरदस्ती, आपसे काम कराया जाता है, ऐसे काम कराए जाते हैं जो आपको नहीं करना, ड्रग्स वगैरह के काम करो, इधर उधर से चीज़ें लेके आओ, किसी को भी मारो, दूसरों को मारो, जाके आप दूसरों के आदमी बन जाओ। और तीसरा रेप, बिल्कुल, कि वहाँ के जो दादा पहलवान टाइप लोग होते हैं, वो नए लड़कों के साथ, नए लोगों के साथ रेप करते हैं ज़बरदस्ती, राइट। ये 3 टाइप के थ्रेट्स यूजुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं पैसे के लिए किसी ने थ्रेट नहीं लगाया? इसका मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। पूरा, मैं जेल 3 दिन के बाद जा रहा था, लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया को ही पता चल गया था कि कोई जेल आ रहा है करके, है ना। वो सिर्फ ये देखना चाहते है कौन, पहले तो जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, ठीक है, वहाँ के सबसे पता था कि कोई पूरा क्यों ऐसे, कौन सबसे, उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट पावर में एक आदमी जिसने हत्याओं पर हत्याएं कर रखी हैं, दूसरा उसका शूटर दबा के हत्या कर रखी है, आर्म्स की उनकी पूरी डीलिंग चलती है नेपाल से, डायरेक्ट स्टेट के क्या कहते हैं बड़े मिनिस्टर से लेकर सेंटर के मिनिस्टरों का उनके हाथ, उनको किसी ने मार दिया सर, जो वो कैसा होगा मारने वाला, नहीं समझे वो, उसको देखने के लिए। दूसरा, पूरे न्यूज़ों के अंदर लोगों को पता ही नहीं है क्या है, हर न्यूज़ वाले अपना अलग बोल रहे, एक न्यूज़ वाला बोल रहा है तो ब्लैक कैट कमांडो है करके, दूसरा बोला नहीं स्पेशल फोर्स का आदमी है, तीसरा बोल रहा नहीं कि क्या कहते हैं अपने LK अडवाणी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, चौथा बोल रहा सीक्रेट सर्विस में है। दुनिया को तो यही भ्रम है कौन करके,
लेकिन आपका नाम हर जगह चल रहा हर जगह नाम, हर जगह, मतलब लोग सिर्फ था, देखने, लकी बिस्ट चल रहा था, लोग सिर्फ देखने के लिए तरस रहे थे कि है कौन करके, इतना कि बवाल कौन है करके, था। है ना, मतलब कि कोई अपनी जेल में रखने 11 जिला क्यों ट्रांसफर, कि जेलर मार साहब इसको अपनी जेल नहीं रखूंगा करके, ये क्यों आया ये भी नहीं पता है अभी तो। अच्छा, तो 3 दिन से माहौल बना हुआ था कि जेल कोई आ सिर्फ रहा है। लोग तरस, मतलब ये है कौन करके, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ये है कौन। दूसरी चीज, बड़े गैंगस्टर की साला कहीं अंदर तो कोई गेम नहीं होने वाला, पहली चीज, सब उसमें डर थे, उसमें कि भाई कोई और प्लान तो नहीं है सीक्रेट सर्विस का। दूसरा, जेलर को, सुप्रीडेंटेंट को मेरी जेल में रखूंगा, साला किसी को और को तो गिराने नहीं आ रखा अंदर कि मेरी भी नौकरी जाए करके, एक तो वो रखने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। दूसरा, जेल का सबसे वो अलग, सिर्फ लोग, मतलब लोग जेल में भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आ रखा है करके, है ना, कोई एलियन आ रखा है कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन है करके। ये लगा लो कि एक दिन मैं सिर्फ मेडिसिन लेने गया, मुझे शाम को थोड़ी दवाई चाहिए थी, है ना, तो दवाई मिलने में भी 1 घंटा लगता लाइन। मैंने सिर्फ बोला कि दवाई लेने चाहिए, सुप्रीडेंटेंट तक मैसेज पहुंचाया, 2 पुलिस वाले 7 भेजे, वहां लंबी लाइन लगी, सबको हटा के एक दवाई दो करके, कि ज्यादा देर इसको रोकना नहीं है इधर करके, कहीं दवाई लेना तो बहाना नहीं है करके लोगों का। बट वहां के कभी किसी जेलर ने कभी तो अपना पावर दिखाया होगा, कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, जेल पर जेल ट्रांसफर,